पिछले 6 महीने से जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ स्विच किए तो कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को बिहार छोड़िए ना, केंद्र की सत्ता से भी बाहर कर देंगे। अभियान भी शुरू हो गया और नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ मिलकर देश भर के गैर भाजपाई दलों को जुटाने लगे। इन सब के बीच में नीतीश कुमार जब अलग हो रहे थे एनडीए से तो उन्होंने जो कारण बताया था वो कारण आप जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बहुत संक्षेप में बता दूं कि नीतीश कुमार ने 2 आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर। पहला आरोप था कि वो उनकी पार्टी को तोड़ रहे थे और दूसरा आरोप था कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे छीनना चाहते थे। अब इन दोनों बातों में कंट्राडिक्शन आप सुनिए। जो व्यक्ति नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहा हो, जिसे वो अपना उत्तराधिकारी मानते हों, आरसीपी सिंह, उनको आरोप में घेरा गया। उन पर आरोप लगा कि वो इस तरह की बातें कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि उत्तर प्रदेश चुनाव में वो जनता दल यूनाइटेड से कोई समझौता नहीं करेगी। इस बात को लेकर के आरसीपी सिंह को जबरदस्ती विक्टिम बनाया गया। पहली बात ये। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी उनसे सीएम कुर्सी छीनना चाहती थी। वो पार्टी, वो संगठन जिसने कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया और खुद नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकार किया था कि वो बनना नहीं चाहते थे, भाजपा ने उन्हें जबरदस्ती बनाया। वो उनसे कुर्सी क्यों छीनेगी और कैसे छीनेगी? क्या कोई भी पार्टी सत्ता से बाहर छोटी छोटी बातों के लिए होना चाहेगी? ये हम सवाल आपके साथ छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उस स्थिति में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। सबसे पहले तो बदला ये है कि जदयू के भीतर इस स्विच करने से नीतीश कुमार के भारी कलह मचा हुआ है। वहीं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो परिक्रमा कर रहे हैं लोग, जो उनके चारों तरफ खड़े हैं, वो लोग पूरी तरह से, वो नेता पूरी तरह से अब उन्हीं के पार्टी के नेताओं के इस निशाने पर है। आपने देखा होगा कि किस तरह से अशोक चौधरी को लेकर के, संजय झा को लेकर के, विजय कुमार चौधरी को लेकर के, ललन सिंह को लेकर के सारी बातें नजर आ रही हैं, कही जा रही हैं। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार मूक बधिर की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर के पार्टी के अंदर तो चल ही रहा था। उपेंद्र कुशवाहा ने जो आग राख के नीचे दबी हुई थी उसे धधका दिया और इसके धधकते ही जो लोग आवाज का इंतजार कर रहे थे कि कोई तो बिल्ली के गले में घंटी बांधे, उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी और उसके बाद सारा डर समाप्त हो गया। कई लोग अब नीतीश कुमार के विरुद्ध और उनके टीम के विरुद्ध बोलने के लिए तैयार हो गए। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से, अंतिम बार, हमने खबर भी आपको बताया था कि अंतिम बार उन्होंने आग्रह किया है, हाथजोड़ी की है कि नीतीश कुमार जी अभी भी वक्त है, जदयू को संभाल लीजिए। उन लोगों से पीछा छोड़ाइए जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं। इन्हीं बातों को लेकर के हम लगातार, जदयू के कई नेता हैं जिनसे हम आपकी बातचीत करा रहे हैं, उनके विचार आप तक पहुंचा रहे हैं। कई लोगों ने इंटरव्यू के माध्यम से हमें बताया कि क्या कुशवाहा समाज में एक भी ऐसा शख्स नहीं था जिसको दोबारा स्थान दिया जा सकता था। लेकिन उन लोगों को, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है, उनको छोड़ करके जो लोग बाहर से आए हैं और नीतीश कुमार को, पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को अपने इर्द गिर्द रख रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। इशारा किस पर है आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब एक ऐसा समय आ गया है कि जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी मौके का फायदा उठाया। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि नीतीश कुमार अलग नहीं हो और आगे 2024 और 25 का चुनाव भी लड़ा जाए, जिसमें 2024 में नीतीश कुमार को लोकसभा की तैयारी करने के लिए कही गई थी। लेकिन नीतीश कुमार को यहीं आकर के मामला उल्टा नजर आया और यही कारण है कि नीतीश कुमार ये कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की बात चल रही थी। ये पहले ही तय हो गया था कि नीतीश कुमार 2024 में केंद्र की राजनीति करेंगे या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने की जो चर्चा चल रही थी, वो बातें नीतीश कुमार कहते हैं कि हवा हवाई थी। लेकिन हवा हवाई बातें ऐसे नहीं होती हैं। जब पहली बार कही गई थी तभी आपको रोक देना चाहिए था। जब पहली बार आपको प्रधानमंत्री बनने की बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी तब भी आपको रोक देना चाहिए था। और जब जब नीतीश कुमार को जिसने भी प्रधानमंत्री बनने की बात कही है उसका रास्ता अलग हो गया है। अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने खुला ऑफर दे दिया है
जिन लोगों को आना है, जो सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, उनका स्वागत हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा की 40 सीटें हैं। अगर वो पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो एलजेपी को अगर 6 सीटें दे भी देती है तब भी उसके पास 34 सीटें बचती हैं, और इन 34 सीटों में 17 सीटें ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास है। कई उनके सदस्य वरिष्ठ हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। उन लोगों का जो 70 प्लस हैं, उन लोगों का इस बार चुनाव लड़ना संदिग्ध लग रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह का माहौल बनेगा, और वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में चुनाव लड़े थे, लोकसभा पहुंचे थे, उनके लिए कितना मुश्किल होगा। क्योंकि सेकंड नंबर पे या तो राष्ट्रीय जनता दल था या फिर भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में कांग्रेस लड़ी थी। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि जिन लोगों को ऑफर के लिए जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर निकाल दिया है, और जदयू के कई लोग संपर्क में हैं, ये बातें लगातार कही जा रही हैं। एक तरफ जहां सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को आगाह किया है, उनके अच्छे शुभचिंतकों में से गिने जाते हैं, वहीं जो नई टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उसने खुला ऑफर दे दिया है कि जिसको जिसको भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ना है, जिनको लग रहा है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वो हमारे पाले में आ सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर संकट है, जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा बार बार चर्चा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अंतिम अवसर नीतीश कुमार को दिया है कि अभी भी वक्त है। हमने खबर भी आपको बताया था, आप संभल जाएं तो संकट से छुटकारा मिल सकता है, और इस संकट के छुटकारा मिलने की बात में बहुत दम है, इसलिए कि नीतीश कुमार खुद ही घुटन महसूस कर रहे हैं। जहां एक तरफ दबाव उनको भारतीय जनता पार्टी का है, पार्टी टूटने का है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी का डिमांड कर रहा है। जिस कुर्सी को बचाने के लिए, जिस पार्टी को बचाने के लिए वो स्विच करके आए थे, आज वही संकट में है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार के लिए संकट की घड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुला ऑफर दे दिया है, और कई लोग इस ऑफर को स्वीकार करने के लिए भी हामी भर चुके हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।